अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अल्ताफ़ बलूच और आज के इस खुसूसी व्लॉग में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के माली साल 2025-26 के बजट में महकमे तालीम के लिए मख्तस की गई रकम पर, यानी आपके और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर कितना खर्च होगा, कितना रकम मख्तस किया बजट में, और वो पैसा किन किन मंसूबों में लगाया जाएगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान हुकूमत ने इस साल तालीम के शोबे के लिए तकरीबन 156 अरब रुपए मख्तस किए हैं, जो सूबे के कुल बजट का तकरीबन 16% बनता है। ये पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी काबिल ज़िक्र रकम है। अब हम इस रकम को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ खर्च हो रही है। मिसाल के तौर पर स्कूल एजुकेशन यानी प्राइमरी हाई स्कूल के लिए जो गैर तरक्याती जो बजट है वो 101 अरब रुपए है। ये रकम असातिज़ा की स्कूल इंतज़ामिया, इम्तिहानी बोर्ड्स और बुनियादी सहूलियत पर खर्च की जाएंगी, जबकि तरक्याती बजट 19.9 अरब रुपए है। इसमें 19.9 अरब रुपए में नए स्कूल्स बनाने, इजाफी क्लासरूम्स बनाने, फर्नीचर्स फ्राहम करने, वाशरूम्स और स्पेशली बच्चों की तालीम के खुसूसी प्रोग्राम्स और टीचर्स ट्रेनिंग जैसे मंसूबे इसमें शामिल हैं। जबकि गैर तरक्याती मद में 24 अरब रुपए यानी ये कॉलेजेस और जामियात के लिए है, जो हायर सेक्शन है। 24 अरब रुपए हायर सेक्शन के लिए रखे गए, यानी कॉलेजों के तनख्वाहों, इंतज़ामी अखराजात और मौजूदा ढांचे की बहाली के लिए। तरक्याती बजट में 5 अरब रुपए इसमें सिब्बी, लोरालाई, खुजदार, पंजगुर और ग्वादर में नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सब कैंपस के क़याम के मंसूबे भी इसमें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मीर चाकर खान यूनिवर्सिटी सब कैंपस को फ़हाल करने के लिए 1 अरब रुपए इसमें मख्तस किए गए हैं और वो रकम इस बजट में शामिल है। और एक अहम बात यह है कि टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन यानी साइंस आईटी के शोबे को तकरीबन 15.27 अरब रुपए दिए गए हैं और इसमें 12.6 अरब तरक्याती मंसूबों के लिए है। 2.67 अरब गैर तरक्याती बजट है इसमें। ये फंड्स आईटी इंस्टीट्यूट, वोकेशनल सेंटर्स, डिजिटल लाइब्रेरीज और तकनीकी तरबियत के इदारों पर खर्च किए जाएंगे ताकि नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा सके। नाज़रीन, बलूचिस्तान को इस साल ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन GPE के तहत 6.7 अरब रुपए की ग्रांट भी मिली है, जिसे रिफॉर्म्स, डिजिटलाइजेशन और तालीमी मायार को बेहतर बनाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। और अहम बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हमेशा एहतजाज करते हैं महकमा शोबे तालीम में, लेकिन हुकूमत ने इस साल तालीम के शोबे में 1170 कॉन्ट्रैक्ट आसामियाँ और 67 मुस्तकिल आसामियाँ तख्लीक की हैं। ये असातिज़ा की कमी को कहते हैं कि दूर करने और तालीमी मायार को बेहतर बनाने के लिए एक खुशाइंद कदम है, बशर्ते के मेरिट पर भी अमल दरामद किया जा सके। लेकिन यहाँ एक सवाल ज़रूर बनता है, इतने बड़े बजट में से असल तरक्याती अखराजात का हिस्सा सिर्फ 19-20% है, बाकी सारा तनख्वाहों और गैर तरक्याती अखराजात में जा रहा है। क्या हमें सिर्फ निज़ाम चलाने पर जोर देना है या इसे बेहतरी की तरफ भी ले जाना है? अगर बेहतरी मकसूद है तो तरक्याती बजट में इजाफा भी ज़रूरी था। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि 156 अरब रुपए तालीम पर खर्च करना यकीनन एक मस्बत पेशरफ्त है, लेकिन असल कामयाबी उस वक्त होगी जब ये फंड्स ज़मीनी सतह पर भी नज़र आएँ। बच्चों के स्कूल जाने की शरह बढ़े, क्लासरूम्स मुकम्मल हों, लेबॉर्ट्रीज़ मुकम्मल हों, असातिज़ा बाकायदगी से तालीमी इदारों में मौजूद हों, मेरिट और शफाफियत को मुकद्दम रखा जाए, करप्ट अनासर और ऑफिसर्स की सही ऑडिट हो और करप्शन के हवाले से जो अवामी खदशात थे इनको दूर किया जा सके, तब कुछ बेहतरी के इम्कानात ज़ाहिर होंगे। बसूरत दीगर इसमें मामूल फंड्स खर्च होंगे, लेकिन महकमा नहीं बदलेगा, बल्कि मज़ीद खराबियों के इम्कानात पैदा होंगे। इसलिए मज़कूरा फंड्स
کو کرپشن کے دیمک سے کوسوں دور رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے صوبے کی مستقبل کا سوال ہے۔ پچھلے سال محکمہ تعلیم پر اس سال سے زائد رقم مختص کیے گئے تھے، لیکن زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ سرکاری تعلیمی ادارے اس کے باوجود بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکے۔ ہر 3 مہینے بعد جامعات کے اساتذہ تنخواہوں کی ادائیگی اور سہولیات کے نہ ہونے کے سبب احتجاج پڑتے، کیونکہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا بلوچستان میں تعلیم واقعی بہتری کی طرف جا رہی ہے یا اس کے امکانات ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔